पश्चिम बंगाल में इस समय चुनावों का दौर देखने को मिल रहा है। सत्ताधारी टीएमसी की तरफ से यूं तो चुनाव प्रचार में कई नेताओं ने बेबाकी के साथ जनता के बीच अपने विचारों को साझा किया, लेकिन तेज तर्रार महिला नेता सयोनी घोष ने जैसा माहौल तैयार किया, उससे विरोधी पार्टियों को जवाब देना भारी पड़ गया। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति में जब भी ग्लैमर और राजनीति की बात होती है तो सयोनी घोष का नाम प्रमुखता के साथ उभर कर सामने आता है। एक सफल अभिनेत्री से लेकर जादवपुर जैसी सीट से सांसद बनने तक का उनका सफर वाकई हर किसी के लिए प्रेरणादायक कहानी से कम नहीं है। सयोनी घोष का शुरुआती जीवन। 27 जनवरी 1993 को कोलकाता के एक मध्य वर्गीय परिवार में जन्मी सयोनी घोष ने बचपन से ही अपनी एक अलग पहचान बनाने का सपना देखा। उनका शुरुआती जीवन कोलकाता की उन्हीं गलियों में बीता जहां कला और संस्कृति का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। सयोनी ने अपनी शिक्षा कोलकाता में पूरी की। संगीत की उन्होंने स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई रविंद्र भारती विश्वविद्यालय से पूरी की। सयोनी एक मध्य वर्गीय बंगाली परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। उनके पिता समर घोष हैं। सयोनी ने अपनी स्कूली शिक्षा कोलकाता के धर्मातला गर्ल्स हाई स्कूल से पूरी की थी। स्कूल के दिनों से ही वो काफ़ी सक्रिय और आत्मविश्वास से भरी छात्रा थीं। इसके बाद उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय के संबद्ध कॉलेज में दाखिला लिया। सयोनी को बचपन से ही अभिनय और मंच का शौक था। कॉलेज के दिनों के दौरान ही उन्होंने थिएटर और छोटे मोटे ऑडिशन देना शुरू कर दिया था। उनकी बेबाकी का अंदाज़ा इससे ही लगाया जा सकता है कि उनके व्यक्तित्व में एक अलग तरह का जो आकर्षण था वो नज़र आता था, और यही वजह थी कि जो आज राजनीति में भी उनकी जो काबिलियत है वो दिखाई पड़ती है। सयोनी की बंगाली फिल्मों में एंट्री। सयोनी घोष का बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश किसी सुनहरे सपने से कम नहीं था, लेकिन इसके पीछे उनका कड़ा संघर्ष और अभिनय के प्रति जुनून छिपा था। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में ही कैमरे का सामना करना शुरू कर दिया था। सयोनी के करियर की आधिकारिक शुरुआत साल 2010 में हुई। उन्होंने सबसे पहले टेलीविजन के जरिए बंगाली दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। उनकी पहली बड़ी पहचान टेलीविजन फिल्म इच्छेडान से मिली, जहां उनके स्वाभाविक अभिनय को काफ़ी पसंद किया गया। इसके बाद वो नोटून गान जैसे छोटे पर्दे के प्रोजेक्ट में नजर आई। बड़े पर्दे पर सयोनी को बड़ा ब्रेक 2011 में मिला। उन्होंने सुपरहिट फिल्म शत्रु में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें उनके साथ सुपरस्टार जीत मुख्य भूमिका में थे। हालांकि इस फिल्म में वो मुख्य नायिका नहीं थी, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजेंस ने निर्देशकों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। सयोनी में सहज अभिनय की क्षमता। सयोनी ने केवल कमर्शियल ही नहीं बल्कि कंटेंट आधारित फिल्मों में भी काम किया। साल 2013 की फिल्म कानामेई उनके करियर का टर्निंग पॉइंट मानी जाती है। इसके बाद राजकहिनी जैसे गंभीर फिल्मों में उनकी दमदार अभिनय की क्षमता भी देखने को मिली। वो अभिनय की दुनिया में बहुत दूर तक का सफ़र तय करना चाहती थी। उनके एक्टिंग को देखकर ऐसा लगता था। अभिनय की इसी गहराई ने उन्हें बाद में एक मुखर राजनेता बनने में भी बड़ी मदद की। वैसे सयानी के सहज अभिनय क्षमता और आत्मविश्वास ने उनको दर्शकों का चहेता बना दिया। शत्रु, कानामेई और राजकहिनी जैसी फिल्मों में उनके काम को दर्शकों ने खूब सराहा। छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक सयोनी ने अपनी कला का लोहा मनवाया। सियासत के मैदान में कदम। सयोनी घोष केवल पर्दे तक सीमित रहने वाली कलाकार नहीं थी, वो सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर हमेशा अपनी बेबाक राय रखने के लिए जानी जाती रहीं। इसी बेबाकी ने उन्हें राजनीति की तरफ आकर्षित किया और साल 2021 में उन्होंने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस में प्रवेश किया। ये वो समय था जब बंगाल में विधानसभा चुनावों का माहौल गरमाया हुआ था। पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और उन्हें टीएमसी की युवा शाखा यानी टीएमसी यूथ विंग का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया, जो एक अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। संघर्ष और पहली बड़ी जीत। 2021 के विधानसभा चुनावों में दक्षिण आसनसोल सीट से उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन सयोनी ने हार नहीं मानी। उन्होंने ज़मीनी स्तर पर उतरकर काम करना शुरू किया और जनता के बीच अपनी अच्छी खासी पैठ बनाई। उनकी मेहनत का फल 2024 के लोकसभा चुनाव में मिला।
जी हां, टीएमसी ने उन्हें जादवपुर जैसी हाई प्रोफाइल सीट से मैदान में उतारा। जादवपुर वही सीट है जहां से कभी खुद ममता बनर्जी ने सोमनाथ चटर्जी को हराकर इतिहास रचा था। सयोनी ने इस चुनौती को स्वीकार किया और 2024 के चुनावों में एक शानदार जीत दर्ज करके पहली बार संसद पहुंचने का गौरव हासिल किया। युवाओं की आवाज और बेबाक अंदाज। वर्तमान में सियोनी घोष न केवल एक सांसद हैं बल्कि पश्चिम बंगाल के लाखों युवाओं की आवाज भी मानी जाती हैं। टीएमसी युवा मोर्चा के अध्यक्ष के तौर पर वो युवाओं को राजनीति से जोड़ने का काम कर रही हैं। संसद में उनके भाषण और क्षेत्र की समस्याओं को उठाने का उनका तरीका ये साबित करता है कि वो केवल एक चेहरा नहीं बल्कि एक विजनरी नेता के तौर पर भी अपने आप को देखती हैं। सियोनी घोष का विवादों से नाता। तृणमूल कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषित उम्मीदवारों की सूची में जादवपुर से बंगाली एक्ट्रेस सियोनी घोष को उम्मीदवार बनाया था। सियोनी घोष शिवलिंग को लेकर एक ऐसा विवादित पोस्ट कर देती हैं जिसके बाद वो अचानक सुर्खियों में आ गई थी। पार्टी जब उन्होंने मिमी चक्रवर्ती की जगह टिकट दी तो सियोनी घोष की उम्मीदवारी घोषित होने के बाद उससे जुड़ा ये मामला काफ़ी विवादों में आ गया। घोष ने पोस्ट फरवरी 2015 में की थी। सियोनी ने शिवलिंग के बारे में आपत्तिजनक ट्वीट लिखा था कि भगवान इससे ज़्यादा उपकारी नहीं हो सकते। उनके इस ट्वीट को लेकर काफ़ी बवाल मच गया था। ये ट्वीट 2021 में दोबारा काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया। तब सियोनी पर इस ट्वीट के कारण एफआईआर तक दर्ज हो गई थी। सियोनी घोष ने विवाद के खड़ा होने पर तर्क दिया था कि उनका अकाउंट हैक हो गया था। ये पोस्ट किसी और ने की थी। सियोनी के खिलाफ बीजेपी नेता और त्रिपुरा तथा मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत राय ने शिकायत भी दर्ज कराई थी। तब उन्होंने खुद को एक शिवभक्त बताते हुए कदम उठाया था। ये एफआईआर असम के गुवाहाटी में हुई थी। टीएमसी ने सियोनी घोष पर दूसरी बार दांव खेला और पार्टी ने 2021 के विधानसभा चुनावों में उन्हें आसनसोल दक्षिण से उतारा। तब वो बीजेपी की उम्मीदवार के सामने हार गई थीं। सियोनी घोष बनेंगी बंगाल की मुख्यमंत्री। सियोनी घोष ने विधानसभा चुनाव 2026 में जिस तरीके से धुआंधार प्रचार प्रसार किया है उसने उनको टीएमसी के सबसे बड़े चेहरों में लाकर खड़ा कर दिया है। इस बीच उनकी रैलियों में जिस तरह से भीड़ उमड़ कर आ रही है और जिस तरीके से विरोधी पार्टियों पर वो जमकर हमला बोल रही हैं, ऐसा लगता है कि जनता को वो काफ़ी लुभा रही हैं। और अगर जिस तरह से प्रचार प्रसार कर रही हैं, यही प्रचार प्रसार जो भीड़ आ रही है अगर वोटों में कन्वर्ट हुई तो यहाँ से सियोनी घोष का जो कद टीएमसी में है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। इस बीच एक खबर ये भी लगातार सुनने को मिल रही है कि क्या इतनी मेहनत सियोनी जो है वो बंगाल के मुख्यमंत्री बनने के लिए कर रही हैं। दरअसल खुद सियोनी ने ये बात मंचों से और मीडिया के जरिए साझा करते हुए कहा था कि 2029 में ममता बनर्जी देश की प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं। अगर ममता केंद्र पहुंचती हैं तो फिर बंगाल की कुर्सी को कौन संभालेगा, इसे लेकर चर्चा चल पड़ी है। अब ऐसे में सियोनी घोष जिस तरीके से ताबड़तोड़ रैलियां करके टीएमसी के पक्ष में माहौल बना रही हैं, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि क्या वो ममता जी की जिस तरह से काफ़ी करीबी होती जा रही हैं और संसद से लेकर सड़क तक सियोनी बेबाक अंदाज में जिस तरीके से अपनी बात को रख रही हैं, उससे ऐसा लगता है कि टीएमसी की तरफ से उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अब यहाँ ये भी चर्चा चल रही है कि क्या उनको मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है। हालांकि इसको लेकर अभी पार्टी की तरफ से कुछ नहीं कहा गया, लेकिन टीएमसी में जिस तरह से माहौल बन रहा है, क्योंकि सियोनी घोष ने खुद कहा कि वो चाहती हैं कि ममता बनर्जी 2029 में देश की पीएम बने। सियोनी घोष फुल टाइम राजनेता। बंगाली अभिनेत्री और जादवपुर की सांसद सियोनी घोष के जीवन से जुड़े कई अहम पहलुओं पर हमने आपके साथ जानकारी साझा की। सियोनी ने एक सफल फिल्म करियर को छोड़कर राजनीति का कांटों भरा ताज पहनने का रास्ता चुना। 2024 में जादवपुर की जनता का दिल जीतकर संसद पहुंची सियोनी राजनीति में लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ती नजर आ रही हैं। फिल्मों के चकाचौंध छोड़ना फिल्मी सितारों के लिए आसान नहीं होता, लेकिन सियोनी पूरी तरीके से अब सियासत के रंग में रंगी हुई दिखाई पड़ती हैं। सियोनी ने अपने राजनीति को बिल्कुल भी पार्ट टाइम के तौर पर नहीं लिया है, बल्कि वो तो दिनों दिन राजनीति में खुद की एक अलग पहचान बनाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। जनता भी सियोनी के साथ इसीलिए जुड़ रही है क्योंकि वो अपना पूरा समय लोगों की समस्याओं को सुलझाने में लगी हुई हैं। तो देखा आपने सियोनी घोष ने किस तरीके से फिल्म बैकग्राउंड का होने के बावजूद राजनीति
राजनीति में अपने लिए एक अलग मुकाम तलाश किया है और जिस तरीके से विधानसभा चुनावों में वो प्रचार प्रसार कर रही हैं और जिस तरीके से ताबड़तोड़ तरीके से विपक्षी दलों के ऊपर हमले कर रही हैं, उससे पार्टी के अंदर उनकी छवि और उनका कद और ज़्यादा मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब ऐसे में जिस तरह से चर्चा अब लगातार चल रही है कि अगर ममता बनर्जी 2029 के बाद में अगर पीएम कैंडिडेट होती हैं या उनको लेकर कोई इस तरह का माहौल बनता है कि देश का उनको पीएम बनाया जाए, तो आखिर बंगाल की जब कुर्सी खाली होगी तो उसके ऊपर क्या सियोनी घोष का नाम सामने आ सकता है, ये अपने आप में देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। सियोनी घोष को लेकर जो जानकारी हमने साझा की है वो आपको कैसी लगी जरूर बताइए। और अगर आप भी किसी राजनेता या कोई ऐसा चेहरा जो फिल्म जगत से होते हुए भी राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ा है, उसके बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट करके उनका नाम जरूर साझा करिए और अपने विचार जरूर हमारे साथ में आप साझा करते रहिए, क्योंकि आपके विचार जो है उनके जरिए हम अपने आने वाले प्रोग्राम आपके सामने लेकर आएंगे। तो फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार इस तरह जुड़े रहें, लगातार बने रहें, अपनी प्रतिक्रियाएं आप लगातार यूं ही देते रहें। फिलहाल आपसे आज्ञा चाहते हैं, आप लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।